21 जुलाई 2022 को इंडिया को अपना 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिला। उड़ीसा के मयूरभंज में जन्मी द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपना मुख्य पॉलिटिकल करियर उस समय शुरू किया जब वो अपने 2 बच्चे, पति और अपनी मां को खो चुकी थी। पर इसके बावजूद वो देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया ने अपना 15th प्रेसिडेंट चुना कैसे। इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में इंडियन आर्टिकल 53 से 57 के बीच में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि ये एक कंप्लीट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी इंडियन सिटीजन अपने स्टेट के एमपी या एमएलए के थ्रू इंडिया के प्रेसिडेंट को चुनने का काम करते हैं। इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप ये कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और एक बार ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो इस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरे स्टेप में आता है उस एमपी या एमएलए की वोट की वैल्यू को पता करना जो इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट के एमपी या एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता करने के लिए उसके स्टेट के पॉपुलेशन को उसी स्टेट के नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड कर फिर 1000 से डिवाइड करते हैं। अब सपोज कि अगर हमें कर्नाटका के एमएलए की वोट वैल्यू पता करनी है तो हम उसके टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को उसके टोटल नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद 130.7 को राउंड ऑफ करके 131 कर लिया जाता है। फिर इसी 131 वोट वैल्यू का मल्टीप्लाई उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ वोटर से किया जाता है, और इसी तरह बाकी अदर स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है। इसके बाद सारे एमपीज की वोट वैल्यू निकाली जाती है, जिसे निकालने के लिए टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ ऑल एमएलए का डिवाइड टोटल नंबर ऑफ एमपी से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 2022 में टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपीज है 5,43,200 और एमएलएस की वोट वैल्यू है 5,43,231, जिसे ऐड करने पर टोटल होगा 10,86,431। अब अगर आज के डेट में किसी को प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना है तो उसके पास इस 10,86,431 का मोर देन 50% वोट होना चाहिए। तीसरा स्टेप यह है कि राज्यसभा इस पूरे इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल रूल्स को फॉलो करती है, यानी यहाँ ईवीएम मशीन नहीं होता, बल्कि सभी मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिस पर वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे कैंडिडेट को नंबर देते हैं। अब सपोज कि इस इलेक्शन में 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हैं, AB, पंकज, मनोज और केके, और सपोज कि पहला वोट ए को देना है तो ए अपने फेवरेट कैंडिडेट के सामने 1 लिखेगा, जो कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। इसके बाद वो अपनी सेकंड प्रेफरेंस के आगे 2 लिखेगा, और इसी तरह वो अपनी थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस के सामने 3 और 4 लिखेगा, और इसी तरह बाकी अदर वोटर्स भी करेंगे। अब अगर ये माने कि 35% लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस पंकज हैं, फिर मनोज 23 और फिर केके 15, तो केके कम वोट के कारण इस रेस से बाहर हो जाएंगे, और फिर ये देखा जाएगा कि जिन 15% लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस केके थे उनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है। अब सपोज कि अगर ये 15% लोगों की सेकंड प्रेफरेंस पंकज हैं तो ये सारे वोट्स पंकज को मिल जाएंगे, और जैसे ये वोट परसेंटेज 50 से अधिक होगा वैसे ही पंकज इस इलेक्शन को जीत जाएंगे। तो ये तो बात हुआ उस पूरे प्रोसेस की जिसके थ्रू इंडिया अपने नए प्रेसिडेंट को चुनने का काम करती है। अब बात करते हैं हमारे न्यू प्रेसिडेंट की, यानी द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला है, और इनकी फैमिली में इनके अलावा इनकी बेटी और इनका एक भाई है। इन्होंने अपना करियर एक टीचर के रूप में शुरू किया था, जिसके बाद ये उड़ीसा के राज्यमंत्री के तौर पर पशुपालन का डिपार्टमेंट भी देखा करती थी। 2002 से 2009 तक ये बीजेपी पार्टी के मेंबर भी रही थी, जिसके बाद 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल भी बनी। द्रौपदी मुर्मू एक काफ़ी हम्बल नेचर की महिला है, और यही कारण है कि कई लोग इनका कंपैरिजन एपीजे अब्दुल कलाम से भी करते हैं। वहीं अगर इनके प्रेसिडेंट बनने की बात कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अब शायद हमें इंडिया की 7 सिस्टर कही जाने वाली 7 स्टेट में थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिले, और गवर्नमेंट के लोग भी इन स्टेट को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।